तो सभी समुदाय का हमने केक हमारे नेता ने काटा है और एक मैसेज देने का काम किया है कि हम सबको एक जगह रहना है और सभी, चूँकि समाज में अभी सभी जाति और सभी धर्म की ज़रूरत होती है और एक दूसरे को कहीं न कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग शिक्षा की बात करें, हम लोग रोज़गार की बात करें, हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग टैक्स कैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा दें उसकी बात करें। वो तो उसी चीज़ पे अगला चुनाव लड़ता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन वहाँ की जनता जान चुकी है। और ताकतवर किसको बोलते हैं? ताकतवर तो जनता होती है, पब्लिक होती है और जनता थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। ताकतवर कोई इंसान नहीं होता है। बाहुबली का समय ख़त्म हो गया, अब समय लद गया है। बाहुबली से कुछ नहीं होने वाला है, गोली बंदूक से कुछ नहीं होगा। नहीं, प्रोटोकॉल की बात नहीं, एकदम सच्चाई है ये कि चुनाव लड़ना ये तो नेता का काम है। और हम लोग वर्कर हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग तो संगठन को तैयार करना है, मजबूत कराना है। बूथ स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोग को संगठन तैयार करके पार्टी को मजबूत करना है। और आपने देखा होगा जब से हम लोग पार्टी में आए हैं, हमारा संगठन बहुत तेज़ी से, और हमारे जैसे बहुत यूथ हैं और सभी समाज के लोग हैं जो पार्टी में, पहले लोग जात की पार्टी बोलते थे, अभी लेकिन हमारी पार्टी जमात की हो गई है। जो हमें सम्मान मिलेगा, हमारे समाज को सम्मान देगा जो पार्टी, हम लोग उसके साथ हैं। इसी मोटो के साथ मिथिलांचल काम कर रहा है। रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी यूथ हैं, लोग उनको चाहते हैं, कहीं से भी वो चुनाव लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीतेंगे। मैं आपको नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुकेश सहनी का जन्मदिन है और लगातार दिन भर जो है अलग अलग नेता, अलग अलग कार्यकर्ता जो हैं वो उनका जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। संजीव मिश्रा जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है वो भव्य तरीके से मुकेश सहनी का जो है वो जन्मदिन मनाया है। रात में भी मनाया, दोपहर में भी मनाया, और क्या इरादा है, फिर मनाइएगा? भी बनाएंगे। फिर मनाना है। बिल्कुल। क्या एक तरह से कहेंगे, कैसे तैयारी चल रही है छातापुर में? बीते दिनों हमने देखा कि आपने दावते इफ्तार दिया, लेकिन आज का मौका है ईद का, आप पटना में हैं। बिल्कुल, हमारे नेता का जन्मदिन है और हम लोग को रात में आना था और हम लोग 2 दिन पहले ही घूम लिए, सबसे जितने मिलना जुलना था। इफ्तार पार्टी जो हमने रखा था, तो हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, जनप्रतिनिधि और आम आवाम, सभी से हमारी मुलाकात हुई, एक गेट टुगेदर हो गया और हमने एक संदेश देने का काम किया। जो भी फेस्टिवल है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी आपने जो देखा होगा केक, हम लोगों ने 4 केक काटा है। इसमें एक ओम लिखा हुआ था, एक जो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए होता है वो हमने दिया, एक सिख के लिए दिया है। तो सभी समुदाय का हमने केक हमारे नेता ने काटा है और एक मैसेज देने का काम किया है कि हम सबको एक जगह रहना है और सभी, चूँकि समाज में अभी सभी जाति और सभी धर्म की ज़रूरत होती है और एक दूसरे को कहीं न कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग शिक्षा की बात करें, हम लोग रोज़गार की बात करें, हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग टैक्स कैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा दें उसकी बात करें, युवक को स्टार्टअप कैसे मिले, वो आगे कैसे बढ़े उसकी बात करें, ना कि मंदिर मस्जिद की। मंदिर मस्जिद सभी धर्म है, सभी का सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए वो कहीं न कहीं विकास की मुद्दा पे बात होनी चाहिए, ना कि ये हिंदू मुस्लिम पे बात होनी चाहिए। छातापुर में तैयारी आपकी कैसे चल रही है, क्योंकि इस बार आपको चुनाव भी लड़ना है? लग रहा है कि हाँ, मतलब कि सामने वाला जो टीम है वो है ताकतवर? देखिए, क्योंकि वहाँ बीते मैं दिनों बता उनका बयान भी आया था हिंदू मुस्लिम को लेकर, नवाज। देखिए, वो तो उसी चीज़ पे अगला चुनाव लड़ता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन वहाँ की जनता जान चुकी है। और ताकतवर किसको बोलते हैं? ताकतवर तो जनता होती है, पब्लिक होती है और जनता थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। ताकतवर कोई इंसान नहीं होता है। ताकतवर वहाँ की आम आवाम, गरीब गुरबा, किसान, महिला, सभी लोग परेशान हैं। तो हम ताकतवर किसको बोलते हैं? बाहुबली का समय ख़त्म हो गया, अब समय लद गया है। बाहुबली से कुछ नहीं होने वाला है, गोली बंदूक से कुछ नहीं होगा। आपको पब्लिक का सेवा करना पड़ेगा। जहाँ से आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिस असेंबली से हैं, वहाँ के लोगों को आपको सम्मान देना होगा, उसका इज्जत करना होगा, उसके बीच में रहना होगा, उसकी समस्या को समझना होगा, तभी आप ताकतवर हैं। तो छातापुर में मैं बता दूं, वहाँ की जनता बहुत परेशान है और उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि हम लोग को स्थानीय विधायक चाहिए। और तैयारी की बात आपने पूछी, तैयारी हम लोग और हमारी पार्टी अच्छे मजबूती के साथ है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो नेता का डिसीजन है, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं लड़ना कहाँ से आया था ये? आप कहाँ से बोलने लगते हैं? देखिए मैं बता देता हूँ ना, ये तो नेताजी डिसाइड करेंगे कि कहाँ किनको लड़ना है, ये है उनका प्रोटोकॉल, डिसीजन। ये इसे कहते हैं राजनीतिक प्रोटोकॉल। नहीं, प्रोटोकॉल की बात नहीं, एकदम सच्चाई है ये कि चुनाव लड़ना ये तो नेता का काम है। और हम लोग वर्कर हैं,
हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग तो संगठन को तैयार करना है, मजबूत कराना है, बूथ स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोग को संगठन तैयार करके पार्टी को मजबूत करना है। और आपने देखा होगा जब से हम लोग पार्टी में आए हैं, हमारा संगठन बहुत तेज़ी से, और हमारे जैसे बहुत यूथ है और सभी समाज के लोग हैं जो पार्टी में, पहले लोग जात की पार्टी बोलते थे, अभी लेकिन हमारी पार्टी जमात की हो गई है। सभी दल के लोग आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, दूसरे दूसरे दल से पार्टी के लोग नेता हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि देखिए बीते विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर महागठबंधन किसी बेल्ट में थी, दरभंगा, मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया। अब कहा जा रहा है, जो हमारे पास खबर है, कि मिथिलांचल के एक सीट से तेजस्वी यादव लड़ेंगे, विधानसभा सीट से, ताकि एक मैसेज निकाला जा सके। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर उस बेल्ट से किसी सीट से लड़ते हैं, क्योंकि देखिए आप भी ब्राह्मण समाज से हैं और ये माना जाता है कि ब्राह्मण का जो वोट बैंक है वो बीजेपी का ही, एनडीए का ही वोट बैंक है, कैसे? मैं इस बात को काटूंगा कि बीजेपी का वोट बैंक ब्राह्मण का ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें सम्मान मिलेगा, हमारे समाज को सम्मान देगा जो पार्टी, हम लोग उसके साथ हैं। इसी मोटो के साथ मिथिलांचल काम कर रहा है। रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी यूथ है, लोग उनको चाहते हैं, कहीं से भी वो चुनाव लड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जीतेंगे। मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ, कहीं से लड़ ले, पूरे बिहार में 243 में किसी सीट पे उनको खड़ा कर दे, भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि यूथ है, उनका विजन है, बड़ा है। और ये जो है अभी की जो सरकार है, बूढ़े हो चुके हैं और लोग मान चुका है। हमारा प्रदेश यूथ है, यूथ का प्रदेश है। लगभग 25 से 35 साल के लोग, हमारा लगभग 60% लोग हैं, और आप 78 साल 80 साल के लोगों को सरकार में बिठा के रखे हैं। इससे सरकार नहीं चलेगी। और नीतीश कुमार जी कार्यकाल जो भी रहा अच्छा रहा, लेकिन अब उनको रिटायरमेंट लेकर के घर बैठ जाना चाहिए और अपना अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चलिए थे वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।